नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। वर्षों से चली आ रही केले के पौधों को घर के दरवाजों पर लगाने की अनूठी परंपरा निभाई गई। इस वर्ष भी दीपावली उत्सव पर इटारसी के लोगों ने वर्षों से चली आ रही केले के पौधों को अपने घर के सामने के दरवाजे पर लगाने की परंपरा को निभाया। यह अनूठी परंपरा इटारसी में वर्षों से निभाई जा रही है। दुकानदार इन केले के पौधों को पूर्व समय से ही इन पौधों का रोपण करते हैं एवं इनको बड़ा करके सुनियोजित रूप से लगाते हैं और जब यह पौधे बड़े हो जाते हैं तो दीपावली के एक दिन पहले से ही इन्हें ट्राली और बड़ी गाड़ियों के माध्यम से इटारसी के बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध कराते हैं। इन केले के पौधों को लेने के लिए बड़ी संख्या में इटारसी की जनता अल सुबह से ही आ जाती है। इटारसी के लोगों का यह मानना है कि केले के पत्ते एवं पौधों को उनके घर के दरवाजे के सामने लगाने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है एवं घर में धन धान्य की वृद्धि होती है एवं साल भर बरकत बनी रहती है। हर साल इस पौधे रूपी उत्सव को मनाने हेतु इटारसी के लोगों में अति उत्साह देखा जाता है। इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण काल को हराते हुए लोगों ने बढ़ चढ़कर इन पौधों को खरीदा एवं अपने घर के दरवाजे के सामने स्थापित किया। आज हम इटारसी के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण दीपावली उत्सव की शुरुआत होती है वो होती है केलों के पत्तों एवं केलों के झाड़ से और छोटे पेड़ पौधे जो किसी भी उत्सव की शुभारंभ करने के लिए शुभ माने जाते हैं। हमारे इटारसी शहर की जनता इन सभी पेड़ पौधों को और इन वस्तुओं को अपने घर में घर के दरवाजे के सामने सुशोभित करने के लिए ले जाते हैं ताकि लक्ष्मी जी उनसे प्रसन्न रहे और उनके घर आए और उन्हें आशीर्वाद देकर जाए। ये परंपरा इटारसी में एक अनूठी और ऐतिहासिक परंपरा है जिसका निर्वहन वर्षों से होता आ रहा है और यहाँ के लोग भी जोर शोर और उत्साह से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। कि आज दीपावली की शुरुआत लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, कितने जोर शोर उत्साह से लोग अपने ये जो पेड़ के पौधे हैं, केले के पेड़ के पौधे, इसको शुभ मानते हैं और दीपावली के आयोजन के लिए और उसकी शुरुआत प्रारंभ करने के लिए अपने घरों में ले जा रहे हैं और साथ ही उनके चेहरे पे जो उत्साह की भावना देखी जा सकती है उत्सव की तो है, साथ ही वो ये चाह रहे हैं कि हमारे घर के दरवाज़ों पर ये सुशोभित किए जाए और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और साथ ही उनको इस उत्सव पर आशीर्वाद मिले और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ये आप देख सकते हैं इटारसी की एक अनूठी और ऐतिहासिक उपलब्धि है जो इस प्रकार से इस शहर के लिए निभाई जाती है। चैनल में उपस्थित है पंडित कमल किशोर तिवारी जी जो आज हमें ये बताना चाहेंगे कि ये परंपरा कब से चली आ रही है। पुरातन काल से ये परंपरा चली आ रही है। आम के पत्ते और केले के पत्ते की पूजन होती है, पुष्पमालाओं से द्वार को सजाया जाता है। ये परंपरा बहुत पुरानी चल रही है और ये आज इस वर्ष ये जितने फूल और पत्ते आए हैं बिकने के लिए ये एक बहुत वर्षों से नहीं आए थे। इस वर्ष इतने पत्ते और फूल बिकने के लिए आज इतने वर्षों से कभी नहीं आए। तो देखिए कोरोना काल के बाद भी लोगों में इस परंपरा को निभाने का उत्साह है और इटारसी वासी जोर शोर से ये केले के पत्ते और जितने भी फूल मालाएं सामग्री हैं वो ले जा रहे हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे दीपावली पर्व पे इस परंपरा के बारे में? दीपावली पर्व पर कोरोना का नाश हो ऐसी मैं कामना करता हूँ और सबका दीपावली मंगलमय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे समय जगह चैनल में उपस्थित है यज्ञदल घोष जी जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं इटारसी के। वो हमें बताना चाहेंगे कि ये जो परंपरा है कब से चली आ रही है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इटारसी में है जो केले के पत्तों और आम के पत्तों से सजावट की है, ये बहुत पुरातन परंपरा है। मतलब मेरे तो मैं जन्म से देखते आ रहा हूँ, इससे लगता है कि लगभग 100 वर्ष से पुरानी ये परंपरा है। पितों मतलब जो अपनी एक पीढ़ी पहले से भी लगातार सुनते आ रही होता है और इस परंपरा के पीछे शुद्ध धार्मिक उससे और स्थानीय जो आज मोदी जी बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की, उसी भावना से मुझे लगता है कि ये परंपरा इटारसी में शुरुआत हुई थी क्योंकि इटारसी के आसपास अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र है। यह उपज जितनी भी हम सजावट के लिए उपयोग करते हैं सब हमारे आसपास के किसान भाई जो के यहाँ होती है और उसी से सजावट और धार्मिक अनुसार भी केले के पत्ते, आम के पत्ते, फूल इन्हें बहुत महत्व माना गया है पूजा में, इसीलिए हम इस परंपरा का उपयोग करते हैं और ये अद्भुत परंपरा है। मुझे नहीं लगता कि हम जितना देखा इसके आसपास होशंगाबाद ज़िले
या इटारसी के अलावा कहीं पर इस तरीके की साज सज्जा होती है। तो धार्मिक महत्व, लोकल हमारे स्थानीय लोग जो हैं उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से इस परंपरा की शुरुआत हुई है। बहुत बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद समझिए। विक्रांत साहू जी जो साहू समाज के जिलाध्यक्ष हैं वो हमें बताना चाहेंगे कि परंपरा से व्यक्तियों को क्या लाभ मिल रहा है और शहर की जनता को क्या संदेश जा रहा है। सभी इटारसी नगर वासियों को, होशंगाबाद जिलावासियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। आज के इस मौके पर सुबह सुबह हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे ज़िले की शान है इटारसी, जहाँ पे कि एक केले का पत्तों का एक बाज़ार लगता है और बृहद बाज़ार लगता है। शायद मेरी जानकारी में ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं और ऐसा बाज़ार लगता है और बरसों से लगते आ रहा है। इस परंपरा को मैं पिछले 25 सालों से निभाते आ रहा हूँ। पहले मेरे पापा जी क्या करते थे, आज मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे बच्चे अब मार्केट देखने आए हैं। बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है। इसी के साथ साथ मैं साहू समाज के जिलाध्यक्ष का भी भूमिका निभा रहा हूँ। भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई आज, अच्छा लगा। और जो संदेश जा रहा है ये संदेश ऐसा जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अपने को सामाजिक दोष के साथ साथ पर्यावरण में भी एक अच्छी उपलब्धि मिलती है। छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे व्यापारी, कई लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जो आज के समय में जिनको दीपावली को मनाने का एक अच्छा माध्यम मिल जाता है, एक रोजगार का साधन मिल जाता है। कोई माला बेच रहा है, कोई पत्ते बेच रहा है, कोई चीज़ बेच रहा है। उत्साह और उमंग अलग है। दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई सभी भाइयों को, सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी समाज को, सभी सामाजिक बंधुओं को। समय जगत के लिए इटारसी से डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.